चलिए, नमस्कार मित्रों। आज हम ये पहला वीडियो अपने एग्ज़ाम मंत्रा चैनल पर बनाने जा रहे हैं। ये मेरा नाम जो है शैलेंद्र सर है। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि मेरा जो है अनुभव कितना है या हमारा स्कोर कितना रहता है यूपीटीटी 2011 से लेकर 2019 तक। तो देखते हैं, इसमें मेरा जो अनुभव है वो 7 से 8 वर्ष का है और जो मेरा स्कोर रहता है वो करीब जो है 27 नंबर रहते हैं आउट ऑफ 30 में। तो कभी 26 आ जाते हैं, कभी 30 में कभी 26 आ गए, कभी 27 आ गए, कभी 28 तक चला जाता है। और जो 2019 का जो यूपीटीटी हुआ है उसमें हमारा जो स्कोर गया है 29 आउट ऑफ 30। और बाल विकास को दोस्तों अंग्रेज़ी में कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अगर ये देखेंगे ये है क्या बाल विकास, तो बाल विकास सिंपल कुछ है नहीं। ये एक मानते हैं कि जो मनोविज्ञान है उसी से निकल के आया हुआ है। यानी बाल विकास के पहले मनोविज्ञान चलता था, मनोविज्ञान के पहले चलता था दर्शन शास्त्र। यानी ये माने कि कहाँ से निकल के आया है, तो कहाँ से बोलेंगे दोस्तों, ये दर्शन शास्त्र से निकल के आया है। चूँकि ग्रीक, बहुत सारे वर्ड जो देखते हैं वो ग्रीक और लैटिन के बने होते हैं। ये दो लैंग्वेज हैं जो यहाँ तो नहीं चलती थी लेकिन ये विदेश में चलती थी। तो ये माने कि बाल विकास कहाँ से निकल के आया है, तो दर्शन शास्त्र से निकल के आया हुआ है। ठीक है, मनोविज्ञान को हम पढ़ेंगे। बाल विकास में अधिकतर जो टर्म्स हैं वो मनोविज्ञान के यूज़ किए जाते हैं। बाल विकास ऐसा कुछ नहीं कि ये कोई नया टॉपिक है, नया कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बाल क्या है, बाल विकास के बारे में देखेंगे। तो बाल विकास में हम ये देखेंगे बालक और यहाँ पे विकास। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट। इसी को बोला जाता है चाइल्ड साइकोलॉजी। तो यहाँ पे चाइल्ड का मतलब बालक हो गया और साइकोलॉजी का मतलब ये देखें तो यहाँ पे हो गया साइके प्लस लॉजी। तो साइके का देखेंगे ग्रीक वर्ड देखेंगे, ग्रीक कौन सा है, ग्रीक वर्ड में देखें तो यहाँ पे साइके का मतलब है सोल और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो यहाँ अगर हम देखें बालक के मन का अध्ययन या आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान, हमारी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, बालक के विकास या बालक के मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान, बालक के आत्मा का अध्ययन करने वाला। ये देखेंगे इसके हिसाब से अगर वर्ड पे हम फोकस करें तो ये देखेंगे आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान, बालक की आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। बट दोस्तों आत्मा कुछ होता नहीं, आप भी जानते हैं, हमने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, आत्मा कुछ होता नहीं। ये मानते हैं कि प्राचीन काल में जो वैज्ञानिक थे वो ये मानते थे कि बाल विकास या मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। लेकिन आत्मा को किसी ने सर्टिफाई करके नहीं देख पाया, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको ठुकरा दिया गया। फिर आगे चलते हैं। तो पहले माना गया था बाल विकास क्या है, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान, आत्मा का कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। तो फिर आगे बढ़े तो मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान बोला गया, मन का भी अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए चेतना पे वर्क किया गया। तो चेतना को भी डिस्क्राइब करने में मनोवैज्ञानिक असमर्थ थे। तो वापस आते हैं कहाँ पे, व्यवहार पे। व्यवहार दिखता है, व्यवहार दिखता कैसे है कि जब हम किसी से कुछ लेते हैं और देते हैं तो वो फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो फिजिकल एग्जिस्टेंस होने के कारण ये माना गया कि बाल विकास जो है बालक का व्यवहार, बालक का अध्ययन करने वाला विज्ञान, बालक के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान वो है बाल विकास। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारी डेफिनेशन क्रिएट हो गई। सबसे पहले वुडवर्थ ने बताया है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार के रूप में कार्य कर रहा है। ये किसने बताया दोस्तों, वुडवर्थ ने। ठीक है, तो एक डेफिनेशन बहुत पूछी गई है, बहुत पूछी जाती है, तो आप लोग याद कर लीजिए क्या है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने किसका त्याग किया है, आत्मा का त्याग, फिर किसका त्याग किया है, मन का, फिर किसका त्याग किया है, चेतना का, और अब किसके रूप में कार्य कर रहा है, व्यवहार के रूप में, क्योंकि बालक का व्यवहार दिखता है। ठीक है, उसको मेजर करने के बहुत सारे टेस्ट किए गए हैं, लेकिन उन टेस्ट की अभी चर्चा नहीं करेंगे।
थोड़ा इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। हिस्ट्री में जाते हैं कि अगर ये देखें कि मनोविज्ञान जो है कैसे बाल विकास के रूप में परिणित हुआ, तो सबसे पहले मनोविज्ञान था 1590 में रुडोल्फ गॉलकॉय ने ये टर्म प्रस्तुत किया है, साइकोलॉजिया। ये वहाँ से निकल गया है। साइकोलॉजिया एक पुस्तक थी, उसी में साइकोलॉजी वर्ड प्रयोग किया गया है। फिर काफ़ी समय बाद 1879 में जो है एक मनोवैज्ञानिक हुए विलियम उंट ने एक मनोविज्ञान प्रयोगशाला जर्मनी में स्थापित की। कब? 1879 में। तो विलियम उंट ने स्थापित की। ये भी दोस्तों बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक द्वारा स्थापित की गई, तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि विलियम उंट ने स्थापित की। कब स्थापित की है? 1879 में। अब आगे चलेंगे, देखेंगे तो 1900 में मनोविज्ञान का एक निश्चित रूप आया। ये माना गया कि मनोविज्ञान का कोई आधार होना चाहिए, तो आधार इसका क्या हो गया? दर्शन शास्त्र। और एक निश्चित रूप दिया गया। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष जो माना जाता है 1900 है, 1879 नहीं है, 1590 नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आप जब भी प्रश्न में ये आ जाए कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस वर्ष से मानी जाती है, तो वहाँ पे आप लोग बताएंगे 1900 ईस्वी से मानी जाती है। इसके आगे जो है मनोविज्ञान चल निकला। तो भारत में सबसे पहले जो है 1916 में कलकत्ता में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई। और विदेश में अगर पूछा जाए कब स्थापित की गई, तो 1879 में। ठीक है, आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।